बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक चाइनीज़ पीएलसी है, उसके अंदर हम जो एनालॉग स्केलिंग है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एनालॉग स्केलिंग को जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनालॉग स्केलिंग ये होती है कोई भी हमने एनालॉग सिग्नल उठाया, ठीक है, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, वो टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, वो जो थर्मोकपल है, वो जो PT100 है, उसकी एनालॉग वैल्यू को हमें रीड कैसे करनी है, ठीक है। तो एनालॉग वैल्यूज़ जो है उनको रीड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है, कोई PT100 या कोई भी सेंसर उसको हम डायरेक्ट उठाते हैं और उठाने के बाद हम PLC को डायरेक्टली माउंट कर देते हैं, लेकिन वो PLC डायरेक्टली जो है वो थर्मोकपल या PT100 को रीड करने की एबिलिटी रखती है। अब तमाम जो डिवाइसेज ऐसी नहीं होती कि उनको हम डायरेक्ट रीड कर सकें, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांसमीटर्स यूज़ करते हैं। यानी अगर आपने टेम्परेचर को रीड करना है तो टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर का ट्रांसमीटर इस्तेमाल होगा, अगर प्रेशर को यूज़ करना है तो प्रेशर के लिए प्रेशर का ट्रांसमीटर इस्तेमाल होगा। तो ट्रांसमीटर बेसिकली करता क्या है, एनालॉग स्केलिंग से पहले ट्रांसमीटर को समझना जरूरी है। ट्रांसमीटर की एक इनपुट होती है, इनपुट के ऊपर हम इसके एनालॉग सेंसर लगाते हैं। वो एनालॉग सेंसर कोई भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर में दो तरह के सेंसर हो गए, PT100 हो गया, थर्मोकपल हो गया, ठीक है। और उसकी जो फीडबैक होती है वो यहाँ पे आएगी, ये फीडबैक का पोर्शन है सारा, यानी आउटपुट क्या लें। ये हमारी इसकी इनपुट है, यहाँ पे इनपुट आएगी इसकी, और ये इसकी आउटपुट। ये हमारे पास एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर है जिसकी इनपुट PT100 है, यानी यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम इसका PT100 लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, PT100 की वैल्यू को रीड करेगा और उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे करंट का सिग्नल देगा। जो करंट का सिग्नल है वो है 4 to 20 मिली एम्पीयर, ठीक है जी। जो करंट का सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पीयर है, ये हम उठाएंगे और उठाने के बाद PLC को दे देंगे। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर PT100 यानी हमारा PT100 गर्म होगा, PT100 का जो सिग्नल है यानी PT100 की रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगी। उसके बढ़ने पे क्या होगा, हमारे जो मिली एम्पीयर हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। मिली एम्पीयर हम उठाएंगे, यानी मिनिमम रेंज 4 है और मैक्सिमम 20 है, ठीक है। अब सपोज दैट हमारा जो PT100 है, यानी यहाँ पे जब हमारा कोई टेम्परेचर नहीं था 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये हमारे पास जो है वो 110 या 100 ओम वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। और तब जो PT100 ये जो हमारा ट्रांसमीटर है, इसकी जो फीडबैक है वो 4 मिली एम्पीयर होगी, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसके बेस मिली एम्पीयर भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर कुछ कनेक्शन की डिटेल है वो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे बड़ी करके बनाता हूँ। इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये सैंपल है PT100 का। PT100 की जो है बेसिकली 3 वायर्स होती हैं, 2 वायर्स जो है आपस में शॉर्ट होती हैं, और जो 2 फर्दर वायर्स उनको अगर आप मीटर के साथ चेक करेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही होती है जो 100 से लेके 110 ओम तक होती है, ठीक है जी। तो ट्रांसमीटर के ऊपर भी यही ड्राइंग बनी हुई है। वो कह रहा है कि जिन दो पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं रेजिस्टेंस की, वो आपने उठा के 3 पॉइंट्स पे लगानी है, 2 और 3 पे, और जो 2 आपस में शॉर्ट है वो यहाँ पे लगा देनी है, 2 और 1 पे। यहाँ तक क्लियर है सब? ये होगा PT100 के कनेक्शन। अब ये जो हमारे पास टेम्परेचर ट्रांसमीटर, इसके अंदर 2 ऑप्शन है और ये प्रोग्रामेबल भी है, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग कोड भी हम आपको फिजिकली स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसके ऊपर जो सैंपल बना हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे थर्मोकपल है, यानी आप या तो PT100 यूज़ कर सकते हैं या थर्मोकपल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दी, थोड़ा सा ओपन कर दिया, ट्राई किया हुआ। यानी अगर आप 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट के ऊपर थर्मोकपल डायरेक्टली लगा देंगे तो ये थर्मोकपल में भी फीडबैक देना शुरू कर देगा जो कि 4 to 20 होगी। और अगर हम थर्मोकपल इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, PT100 इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो PT100 के लिए 3 to 1 यानी 2 रेजिस्टेंस के पॉइंट है और 2 शॉर्ट पॉइंट है, ठीक है। यानी हम 2 टेम्परेचर सेंसर PT100 और थर्मोकपल, इन दोनों में से कोई भी एक सेंसर एक टाइम के अंदर यहाँ पे लगा सकते हैं, और उन दोनों की जो फीडबैक है वो 4 to 20 मिली एम्पीयर है। एनालॉग सिग्नल जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, यानी अगर हमने करंट का सिग्नल लेना है PT100 या थर्मोकपल के अगेंस्ट तो कैसे लेंगे, इसका पता लगे जी, समझिए। अच्छा, ये तो हमारे पास टेम्परेचर ट्रांसमीटर आ गया, उसने फीडबैक दे दी है, ट्रांसमीटर हमारे पास अवेलेबल भी है फिजिकली, तो इसको हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में फर्दर इसको जो है वो ब्रीफ करके देखते हैं इसमें क्या है, और फिजिकली हम देखेंगे कि आउटपुट कैसे निकालता है। इसकी मैंने ड्राइंग बनाई है। अब ये 4 to 20 मिली एम्पीयर तो आ गए, ये आएंगे कहाँ पे, हार्डवेयर में इन्हें कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास PLC का चैनल बना होगा, उसकी भी मैं छोटी सी ड्राइंग बना लेता हूँ। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो ग्राउंड पे है, दूसरा जो पॉइंट है वो AD0 है, तीसरा जो पॉइंट है वो AD1 है,
यानी इस तरह फर्दर जाते जाते ये ऑनवर्ड 5 तक जाएगा। AD2, AD3, AD4, AD5, यानी ये 6AD है। 6AD का मतलब ये है 6AD। 6AD का मतलब ये है कि ये 6 एनालॉग इनपुट्स रीड कर सकता है और जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है। AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, ये 0 से लेकर 5 तक 6 एनालॉग सिग्नल बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पहले 3 सिग्नल हैं वो 0 से 10 वोल्ट के हैं। फर्दर जो 3 सिग्नल हैं वो 4 to 20 मिली एम्पीयर के हैं। ठीक है जी, तो ये 6AD क्लियर हो गए। यानी पहले जो 3 चैनल्स हैं हमारे ग्राउंड के साथ वो 0 से 10 वोल्ट के सिग्नल रीड करते हैं और फर्दर जो 3 चैनल हैं 83 से 85 तक वो हमारे पास करंट का सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पीयर रीड करते हैं। यहाँ तक किसी बंदे को कोई मसला क्लियर? ये जी हमारे पास कमांड है एनालॉग सिग्नल को रीड करने के लिए। RD3 ये जो है ये कमांड है हमारे पास K0 और K03D है। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, ये K0 जिसका मतलब है फर्स्ट चैनल। ठीक है, ये पूरा एक चैनल है। 6AD के अंदर ये पूरा एक चैनल है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ लिखा K0। ये जो K0 इसका मतलब है पहला पॉइंट, यानी फर्स्ट एनालॉग AD0। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी K0 को वैल्यू देंगे वो इस जगह पर रीड होगी, यानी पहला AD0 जो इसके ऊपर रीड होगी। अच्छा, बाकी जो सिग्नल्स हैं हम सब, बाकी जितने भी चैनल्स हैं उन सबको रीड करने के लिए बाकी कमांड सेम रहेगी, ये सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। K1, K2, K3, K4, K5। समझ आई? यानी ये फर्स्ट चैनल, ये वैल्यू भी सारी सेम रहेगी और फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है AD0, पहले चैनल का पहला एनालॉग का पॉइंट AD0, उसके लिए हमने K0 लिखा। अब हमने दूसरे पॉइंट में जब वैल्यू रीड करवानी है AD1 के ऊपर, तो हमने क्या किया K1 लिख दिया। ठीक है, फिर तीसरे के ऊपर K2, फिर चौथे के ऊपर K3, K4, K5। सही। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आना यहाँ पे डेटा रजिस्टर है, ये रिजल्टेंट का डेटा रजिस्टर है, रिजल्ट है ये। ठीक, अब ये जो वैल्यू है ये 1000 की फॉर्म में आ रही होगी। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे 4 मिलियन पेयर आ रहे हैं तो यहाँ पे 4000 आ रहा होगा। चलिए, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 4000 का मतलब है 4 मिलियन पेयर। ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, ये वैल्यू ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, 4000, 401, 4001, 2, 3, 4, 5 इस तरह ग्रेजुअली ऊपर जाएगी। ठीक है, उसके बाद फर्दर हमने करनी है स्केलिंग। इसके बाद फिर VN की कमांड लगाएंगे, इसके नीचे मैं कमांड लगाऊंगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये कमांड लगाएंगे डिवीजन की, वो डाटा रजिस्टर लिखेंगे D10। उसके बाद हमने इसे डिवाइड करवाना है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे पास वैल्यू आ रही है 4000, यहाँ पे वैल्यू D10 के अंदर वैल्यू आई 4000। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू से डिवाइड करवाऊंगा जिसका जो रिजल्ट है वो मेरे पास 30 आ जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, करें आप सब लोग डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आती है। इसको अगर हम 120 के 120 लिखते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो 4000 को अगर आप 120 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, हमारे पास 33 आ जाएगा। करें ना कैलकुलेट करो, 33 आ गई। नहीं, हम जब नॉर्मल हमारा जो PT100 है जब उसको हम किसी जगह पर लगाते हैं तो 30 से लेकर 32 के दरमियान वैल्यू दे रहा होता है नॉर्मल जो वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसको हमने कैलिब्रेट भी कर लेना है। अगर वैल्यू हमारे PT100 की डिफरेंट आ रही है तो हम यहाँ पे जो K फैक्टर है वो चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब कमांड हमारी डिवीजन की यूज़ होगी, ये जो वैल्यू आ रही है 4000, इसके ऊपर जब ये डिवाइड होगा तो इसको आंसर जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा D1, यहाँ पे आ जाएगा 33। अब ये 33 जो ये आपका टेम्परेचर है, ये किस चीज़ का टेम्परेचर है, PT100 का टेम्परेचर है जो यहाँ पे इनपुट आ रहा है। अब जैसे जैसे अब स्केलिंग कैसे होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, आप ये मिलियन पेयर बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, जब मिलियन पेयर बढ़ेंगे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी।
जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी ड्यूएल फैक्टर लगा हुआ है, तो टेम्परेचर इसकी वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये जो आपका रिजल्टेंट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर इसके अंदर एक फैक्टर है वो कैलिब्रेशन का, यानी आपने कोई ऑथेंटिक डिवाइस लेके उससे कैलिब्रेट करना है कि हमारा ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो हमारे एक्चुअल टेम्परेचर के मुताबिक ठीक है। अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है तो हम ये फैक्टर की वैल्यू चेंज करें। मैथड यही, आप सब लोगों को समझ आ गई कि हमने किस तरह से टेम्परेचर ट्रांसमीटर उठाया, उसको एक इनपुट दी, उसकी फीडबैक ली 4 to 20, उसको हमने कैसे यहाँ पर डाला और कैसे हमने चैनल्स रीड किया और कैसे आउटपुट निकाला। यहाँ तक किसी बंदे को मसला किसी पॉइंट में समझ में आई हो। अच्छा, फर्दर कमांड लिखने का मेथड बता देता हूँ। फर्दर जब आपने कमांड लिखनी है तो वही तरीका है, RD CA K0, सिर्फ ये चेंज होगा K1 और आगे वाला डेटा रजिस्टर चेंज होगा D11। ठीक है जी, D11 उठाया, फिर यही कमांड लगाई, आगे दोबारा दूसरा रिजल्टेंट आ गया। इस तरह तीसरा चौथा पाँचवा छठा, ये जितने भी हमारी वैल्यू है सब पे रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, इस तरह हम किसी भी जो सिग्नल है उसकी एनालॉग स्केलिंग कर सकते हैं। ये एनालॉग स्केलिंग है। ठीक है, ये मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया, इसमें फर्दर फिर फार्मूलाज भी यूज होते हैं जिसमें आप लोअर और अपर वैल्यू डालते हैं तो वो आपको रिजल्ट दे देती है, उसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो देख लेते हैं, पीएलसी का प्रोग्राम इस्तेमाल करते हुए और फिजिकली जो ट्रांसमीटर है उसको कनेक्शन करके। तो ये देखें जी, ये हमारे पास ट्रांसमीटर जो है उसका हार्डवेयर है, जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये क्या 3, 2 और 1 3 पॉइंट है इसके। 3 और 2 के दरमियान उसने रेजिस्टेंस का सिंबल बनाया हुआ है और 2 और 1 के दरमियान बिल्कुल एम्प्टी है। ये देखें जी, सिंपल शॉर्ट है। ठीक है जी, ये है PT100 के लिए। नहीं, अगर आपने PT100 लगाना है 3 और 2 पे 2 रेजिस्टेंस वाली वैल्यूज़ और 2 और 1 पे जो है जो शॉर्ट वायर्स हैं वो लगाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये हमारे थर्मोकपल के लिए। अगर आपने थर्मोकपल लगाना है तो वो 1 और 2 के ऊपर लगेगा और जो फीडबैक है वो यहाँ पे आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर। ठीक है, अभी जो है वो हम फिजिकली चेक कर लेते हैं कि हमने जो PT100 है, ये हमारे पास PT100 है जी। ठीक है जी, तो हम इसको फिजिकली चेक कर लेते हैं कि PT100 जो है उसकी 3 वायर्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ये देखें जी, PT100 की ये 3 वायर्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो अब हम इनको देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किन के ऊपर आ रही है। तो ये हमारा मीटर है जी, ये देखें जी, फर्स्ट जो वायर है वो हमने रेड पे कनेक्ट की और दूसरी जो वायर है वो हमने ब्लू पे कनेक्ट की। ये देखें जी, इन दोनों के दरमियान ओहमिक वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, 112 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वायर्स को उठाएंगे और रेजिस्टेंस वाली वैल्यू पे लगा देंगे। और अगर इसी तरह मैं ब्लू और ग्रीन को चेक करूं तो ये दोनों हमें शॉर्ट नज़र आएंगे। ये देखें, ये दोनों वायर शॉर्ट है। ठीक है जी, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जिन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस आ रही है वो पहले रेजिस्टेंस वाले पॉइंट्स पे लगा लें। बड़ा ही सिंपल तरीका है जी। सबसे पहले रेड लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जो है वो ब्लू लगा लेंगे। लास्ट जो पॉइंट है वो ग्रीन का है। तो ये देखें जी, ये हमारे जो PT100 का कनेक्शन है वो हो चुके हैं। अब हमारा PT100 जो है इसके ऊपर कनेक्टेड है। अभी हमने देखना है इसकी फीडबैक, यानी इसकी फीडबैक कैसे आएगी। तो यहाँ पे एक बड़ी टेक्निकल बात है कि ये जो ट्रांसमीटर है ये लूप पावर है। ठीक है, यानी इसमें 2 तरह के हमारे पास इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। पहला इक्विपमेंट जो होता है जिसको ऑन होने के लिए 24 वोल्ट DC सप्लाई चाहिए होती है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव का पॉइंट होता है, उसे हम 24 वोल्ट DC सप्लाई देते हैं, उसके अगेंस्ट वो हमें आउटपुट देता है। इसको हम सिर्फ एक सप्लाई देंगे, यानी पॉजिटिव देंगे। जब हम इसके पॉजिटिव के ऊपर 24 वोल्ट पॉजिटिव लगाएंगे तो ये जो हमारे पास वेरिएबल सिग्नल है वो इस पॉइंट पर प्रोवाइड करेगा। ये सिग्नल हम डायरेक्टली PLC को दे देंगे। ठीक है जी, और नेगेटिव जो है वो डायरेक्टली हम एनालॉग के ग्राउंड के ऊपर कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम फिजिकली जो है वो एक दफ़ा लगा के देख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर हो सके। तो जी व्यूवर्स, ये हमारे पास कनेक्शन रेडी है, इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें जी, ये हमने ऑरेंज वायर जो है ये पॉजिटिव पे लगाई है। ये PLC की जो है पावर सप्लाई है, यहाँ से पॉजिटिव आ गई, तो ये पॉजिटिव आके इसके पॉजिटिव पे कनेक्ट हो गई। तो ये लूप पावर्ड है, जैसे मैंने बताया कि इसको ऑन होने के लिए सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, अपने लूप से ही एनर्जाइज हो जाता है।
और ये जो है ये इसकी फीडबैक का पॉइंट है। ये ग्रीन वायर हमने ओपन छोड़ी हुई है, ये हम लगाएंगे पीएलसी के एनालॉग के पॉइंट पे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो हम पीएलसी पे नहीं लगा रहे हैं, हम आपको डायरेक्टली जो है वो मीटर के साथ चेक करके बताएंगे। और ये नेगेटिव हमने ये देखें जी पीएलसी की नेगेटिव से उठाई। तो अभी हम जो है यहाँ पे इसको पॉजिटिव और नेगेटिव पे कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारे मीटर पे क्या रीडिंग शो होती है। तो ये देखें जी मीटर पे जैसे हमने लगाया तो देखें 4 मिली एम्पेयर शो हो रहे हैं, ठीक है जी। इसकी जो वैल्यू है वो 4 मिली एम्पेयर परमानेंट आ रही है, क्योंकि अभी हमारा जो PT100 है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, वो हॉट नहीं है। तो अभी जैसे ही हम PT100 को किसी टेम्परेचर वाली पोजीशन पे लगाएंगे तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, हमारी जो मिली एम्पेयर हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हम टेम्परेचर सेंसर जो उसको गर्म करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या जो है इसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है। वाली साइड से ये देखें जी, जैसे ही हमने सेंसर जो है उसको हॉट सरफेस पे लगाया तो आपको देखें जी मीटर के ऊपर मिली एम्पेयर जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 6.8 से जो है वो 6.9 हुआ, 7 हो गया, 7.1, 7.2। इसी तरह जैसे जैसे हमारा जो PT100 है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो हमारा ट्रांसमीटर है वो मिली एम्पेयर जो है उसकी वैल्यू को चेंज करवाता जाएगा। ये देखें, इसी तरह इसके अंदर ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ आता जाएगा। और देखें कि सिग्नल की जो वैल्यू है वो कितनी स्टेबल है, ग्रेजुअली इसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा है, फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इसी पोजीशन पे PT100 को हॉट सरफेस से दूर करता हूँ तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने जी हॉट सरफेस से दूर कर लिया। तो अभी ये जो है चूँकि मेटल बॉडी होती है PT100 की, तो उसको कोल्ड होने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अभी ये देखेंगे कि अब ये देखिए वैल्यू नीचे जाना शुरू हो गई। जैसे हमने इसे हॉट सरफेस से दूर किया तो वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली हमारी डिक्लाइन होना शुरू हो गई। तो ये है जी हमारा टेम्परेचर का सिग्नल, यानी हमने किस तरह से जो है वो मिली एम्पेयर्स का सिग्नल जो है वो जनरेट किया जो हमारा ट्रांसमीटर है उसको यूज़ करते हुए। और इसके बाद यही जो सिग्नल है ये हम उठाएंगे और एज इट इज़ जो है वो पीएलसी को रीड करवा देंगे और इसके अकॉर्डिंगली पीएलसी जो है वो हमें डिस्प्ले के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो दिखा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।